Hello बच्चों, let's read the question. The question says fill in the blanks. We have given here 6 parts जिस स्टेटमेंट दे रखे हैं और उसके अंदर हमें ब्लैंक को फिल करना है। ठीक, तो हम सारे पार्ट्स वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन एक्सटीरियर ऑफ सर्कल और इंटीरियर ऑफ सर्कल। तो सर्कल का सेंटर कहाँ होता है? सर्कल के अंदर ही तो होता है। देखिए डायग्राम, ये एक सर्कल है और ये ओ हो गया इसका सेंटर। तो ठीक है, तो सेंटर कहाँ पर लाई करेगा? इंटीरियर ऑफ सर्कल। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया? इंटीरियर ऑफ सर्कल। फर्स्ट पार्ट का आंसर। चलिए अब आते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन एक्सटीरियर और इंटीरियर। तो ऐसा पॉइंट जिसकी सेंटर से डिस्टेंस सर्कल की रेडियस से ज्यादा हो। तो पॉइंट ऑब्वियसली बाहर होना चाहिए। देखिए कैसे, सर्कल के बाहर एक पॉइंट हमने पी लिया, ठीक है, और ओ से पी को ज्वाइन कर दिया। तो ओ से पी की डिस्टेंस ये रही ओ पी, और अगर हम रेडियस देखेंगे तो रेडियस क्या होगी? ओ ए। तो ओ पी जो है वो ओ ए से ज्यादा है ना, मीन सेकेंड पार्ट का आंसर क्या होगा? ये पॉइंट हमारा कहाँ होना चाहिए? पॉइंट शुड बी ऑन एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। इस वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा एक्सटीरियर। सेकेंड पार्ट में फिल कर देते हैं एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। तो सर्कल की सबसे लंबी कॉर्ड कौन सी? देख लेते हैं। ये एक सर्कल है, ये हो गया सेंटर, एक ये कॉर्ड हमने बनाया, ठीक है, एक और कॉर्ड बनाया, एक और कॉर्ड। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम सेंटर से दूर होते जा रहे हैं, जो कॉर्ड की लेंथ क्या हो रही है? छोटी होती जा रही है ना। दैट मीन्स जो कॉर्ड एग्जैक्टली सेंटर से पास होगी वो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होनी चाहिए। तो सेंटर से पास होने वाली कॉर्ड कुछ इस तरह से बनेगी, और ये जो मैंने ए बी बनाई है ना, और ये जो ए बी कॉर्ड, इसको हम क्या नाम देते हैं? डायमीटर। ये सर्कल का डायमीटर ही तो है, क्योंकि दो टाइम्स रेडियस इसके अंदर इंक्लूडेड। तो ए बी जो कॉर्ड है इसको हम क्या बोलेंगे? डायमीटर। तो थर्ड वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा, इस कॉर्ड को हम कह सकते हैं डायमीटर ऑफ सर्कल या डायमीटर। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं फोर्थ। फोर्थ पार्ट है एन आर्क इज अ व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ डायमीटर। सर्कल का एक आर्क हमें ऐसा लेना है जिसके एंड्स डायमीटर के एंड्स हो। तो ये एक डायमीटर हमने ए बी बना लिया, ये सेंटर हो गया। तो वो जो आर्क है वो ये हो जाएगा ना, ए से बी तक की ये जो कर्व डिस्टेंस है, और ये जो कॉर्ड है ये कॉर्ड हो जाएगी ए बी। ठीक है, तो ये जो आर्क जिसके एंड्स डायमीटर के एंड्स हैं, तो ये क्या है? सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इसे हम बोलेंगे सेमी सर्कल। क्या कहेंगे इसे हम? सेमी सर्कल। तो ये हो गया फोर्थ पार्ट का, ये हो जाएगा सेमी सर्कल। चलिए अब आते हैं फिफ्थ पार्ट। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। मीन्स जो सेगमेंट होता है वो किसके किसके बीच का रीजन है? चलिए देख लेते हैं। सेगमेंट के लिए एक ये सर्कल हमने लिया, ये एक हमने कॉर्ड बना दी, और ये जो शेडेड रीजन है ये तो सेगमेंट कहलाता है ना। और सेगमेंट किसके किसके बीच में है? इस आर्क के बीच में और इस कॉर्ड के बीच में। तो आर्क एंड कॉर्ड ऑफ सर्कल, इस वाले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्ड। वाले पार्ट में हम लिख देंगे एक आर्क और कॉर्ड के बीच का रीजन। अब लास्ट पार्ट है सिक्स। अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन हाउ मेनी पार्ट्स? हमें फाइंड कर, मीन्स कोई एक प्लेन है जिस पर सर्कल लाई करता है। जैसे यहाँ पर इस स्क्रीन पर हम बना रहे हैं सर्कल, तो स्क्रीन वो प्लेन हो गया जिस पर सर्कल लाई करता है। तो सर्कल उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है? देखते हैं कैसे डिवाइड करेगा सर्कल। एक पार्ट तो ये हो गया सर्कल के अंदर वाला, मीन्स इंटीरियर ऑफ सर्कल। एक पार्ट हो गया सर्कल के बाहर वाला, मीन्स एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। और एक हो गई सर्कल की बाउंड्री, मीन्स एग्जैक्टली सर्कल। तो सर्कल ने इस पूरे प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? थ्री पार्ट्स में। इस वाले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो दिस इज थ्री पार्ट।
In this way, we have done all the 6 parts of this question. Hope you understand it well. Thank you.